हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी ना सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रखी है। कुछ फ्रेजेस ने ना हमारी ऐसी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रखी है कि हम उन फ्रेजेस की वजह से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते हैं, या कर पाते हैं तो बहुत मुश्किलें हमको जो है ना झेलनी पड़ती है। पहला जो फ्रेज है ना, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो ये कहता है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। सुना है आपने ये वाला फ्रेज, कई बार सुना होगा, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। डू यू रियली थिंक कि वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने से जो है ना हमें सक्सेस मिलती है? उस हिसाब से तो जितने भी जो स्टोरीज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी हमारी लेबर क्लास है जो इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, उस हिसाब से तो जो उनको हम सक्सेसफुल कैटेगरी में मान लेना चाहिए उनको, राइट? बट ऐसा तो हम नहीं मानते। इसका मतलब वर्क हार्ड, ये चीज तो कुछ गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, जिस चीज को हमको फॉलो करना चाहिए। तो अब क्या चीज है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए? इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, होता यह है कि जब एक नदी जो होती है ना, जब बहुत काम, बहुत शांत होती है, जब बहुत ज्यादा शांत होती है ना, कोई हर्डल उसमें नहीं होता, तो फ्रीली फ्लो कर रही होती है, उसको बहुत मजा आ रहा होता है फ्रीली फ्लो करने में, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी ना रास्ते में कोई हर्डल भी आएगा ना तो भी वो आराम से क्रॉस कर सकती है। लेकिन जब इसी तरीके से जो एक रिवर है उसके अंदर बहुत सारा थंडर स्टॉर्म आया हो, तो जब बहुत सारा थंडरस्टॉर्म होता है ना, तो वो काम जिस टाइम पे नहीं होती है ना, उस टाइम पर उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना फ्लो लेने के लिए। ठीक है, उसका फ्लो जो है ना वो गुम हो जाता है। अगर एक काम रिवर में, शांत रिवर में आप एक छोटा सा पत्थर डालेंगे ना, तो भी उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप एक बहुत ज्यादा, जिसमें थंडरस्टॉर्म है, ऐसी रिवर में एक बड़ा सा पत्थर भी डालेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट भी नजर नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा माइंड है ना, वो भी इसी रिवर की तरह, जब ये बहुत काम होता है ना, बहुत शांत होता है, उसको पता है उसको क्या करना है, उसको मालूम है कि उसकी जर्नी कैसी होगी, उसको मालूम है कि उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, तो बहुत काम होता है। मतलब कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म अंदर नहीं चल रहा होता, क्योंकि हमको इतनी कन्विक्शन, इतनी क्लैरिटी होती है अपने गोल्स के बारे में, कि हमको मालूम होता है कि हम अननोन, किसी अननोन गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी की तरफ, और उसको हमने खुद डिजाइन किया हुआ है, राइट? तो जब हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं ना कि ये मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी है और इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उसकी क्लैरिटी, उसकी कमिटमेंट, उसकी कन्विक्शन मेरे अंदर उस लेवल पे है, उस शिद्दत के साथ में है कि मुझे जो है ना कुछ भी नहीं रोक सकता, तो मेरा जो है ना छोटा सा एफर्ट भी बहुत बड़े बड़े इफेक्ट शो करेगा, राइट? तो वहां पर आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, उस रिवर को काम करने की जरूरत है, यानी कि उस रिवर को शांत करने की जरूरत है, यानी कि अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है ना? अब सेकंड चीज जो आती है ना यहाँ पर, वो आती है कि जिस टाइम पे बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो, यानी कि आपके माइंड में ना उथल पुथल चल रही है और अंदर से ना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मेरे फेवर में हो रहा हो, सब कुछ गलत हो रहा है, यानी कि आप हर फील्ड में ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती चली जा रही है। उस टाइम माय डियर फ्रेंड्स, आप जितना मर्जी एफर्ट डाल लें, रिजल्ट्स हमारे फेवर में कभी नहीं आते। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते हैं ना, वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, तो हमारी लाइफ में ना, क्योंकि हमारा डोमिनेटिंग वाइब हमको ये बोल रहा होता है दैट अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच हम अपनी उस अशांत रिवर, यानी अशांत मन के साथ में भी वर्क हार्ड करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, रिजल्ट आते ही नहीं है ना? ये रिजल्ट्स कब आते हैं? जब हम अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को क्लैरिटी से देख पाते हैं, जब हमको ये पता होता है कि मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। जैसे हमें ये पता चलता है ना, तो हमारा जो माइंड है वो शांत हो जाता है, और शांत रिवर जो भी अपॉर्चुनिटीज तलाश करती है वो उसकी पूरी होती चली जाती है। इसी को तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं, है ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड वर्क करने से नहीं, एफर्टलेस वर्क करने से रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। और एफर्टलेस काम कब होता है? जब आप उस काम को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे होते हैं, जब आपको लग रहा होता है कि मुझे मुझे इस काम में हार्डवर्क महसूस ही नहीं होता। आपको भी लगता है कभी कभी,
कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी हार्डवर्क महसूस नहीं होता, आपको अंदर से मोटिवेशन फील होती है कि ये काम तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम है ही नहीं, ऐसे काम करने से सक्सेस हमारे सामने आती है। ठीक है, तो क्या आप भी एफर्टलेस काम कर रहे हैं या हार्डवर्क कर रहे हैं? फोकस कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हार्ड वर्क इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस या एफर्टलेस वर्क इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस? अपने फ्रेज को चेंज करके देखिए, बहुत सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी। ठीक है, अब सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज आता है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब मैं क्या बोल, जब हम होप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमको ट्रस्ट नहीं है, राइट? इसका मतलब हमको पूरी तरह से उस चीज की कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे फेवर में हो रहा है। हम उसमें ना होपफुल होते हैं, ये हो गया तो। होप में ना एक छोटा सा टिंज ऑफ डाउट होता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक पूरा घड़ा पानी का भरा हुआ हो और उसमें एक ड्रॉप पॉइजन की हो, तो पानी पीने लायक है क्या? नहीं ना। बस यही चीज यहां पर हम कर रहे हैं। जब हम होपफुल होते हैं कि हाँ शायद मुझे मेरे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जैसे ही हम ये शायद बोलते हैं ना, हम उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं जहां पर डाउट की, उस एक विश की बूंद की जो है ना गुंजाइश बन जाती है, राइट? अब उसके बाद हम बोलते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने माइंड में वो सारे के सारे अनहेल्दी आउटकम्स, यानी कि जो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं है, हम उनको प्रिडिक्ट करते हैं ताकि हम उनके लिए प्रिपेयर कर सकें, राइट? यानी कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं है हमारे माइंड में। हमारे माइंड में है कि हमको ना वर्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। बस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम ये वाली फ्रिक्वेंसी पे आते हैं ना कि मुझे अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ये हमारा सर्वाइवल माइंडसेट जो है ना वो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, कि ठीक है मुझे किसी भी तरीके से ना अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, किसी भी तरीके से इतना तो कमाई लेना है कि बस मेरा गुजारा चलता रहे। होता है कि नहीं होता? और हम उतना ही कमा पाते हैं जब हम इस फ्रेज को अपनी डोमिनेटिंग वाइब बनाकर चल रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस फ्रेज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये तो हमने बचपन से सीखा हुआ है। हाउ डज इट मैटर? क्योंकि ये हमारी डोमिनेटिंग वाइब है, क्योंकि हमने इस चीज को बचपन से अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस किया हुआ है। दैट्स द रीजन हम उन चीजों को जो है ना अचीव ही नहीं कर पाते हैं जिन चीजों को हमको इस फ्रेज के साथ में अचीव कर लेना चाहिए। ट्रस्ट हिज वेज एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, है ना? यानी कि अगर जो चीज आप चाहते हो, जो भी चीज आप चाहते हो, जब भी वो आपको मिलती है, फील ग्रेटफुल अबाउट इट। और वो नहीं मिलती है, फील डबल ग्रेटफुल अबाउट इट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि भगवान ने कोई अनएक्सपेक्टेड बेस्ट आपके लिए पहले से सोच रखा है। ठीक है, तो उनके तरीकों पे क्वेश्चन करने की बजाय उनके तरीकों पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, बस यही करना है, हमको यही करना है, हमारा यही काम है, बाकी काम यूनिवर्स का है ना? अब थर्ड फ्रेज आता है सेफ फॉर द रेनी डेज। यानी रेनी डेज तो हमने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया, इजंट इट? हमने तो ये पहले से ही प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि हमें प्रिकॉशनरी मनी को बचाना है। ठीक है, और इस वजह से हम बहुत बार बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स को फोरगो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पर जहां पर हमको लगता है ना कि हमको अपस्किलिंग करनी चाहिए, जहां पर हमको लगता है कि यहाँ वाले जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना मुझे जरूर ये पैसा स्पेंड कर देना चाहिए या इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये मेरे को हेल्प करने वाला है मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। जब हम इस क्लैरिटी के साथ में अपने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं उन चीजों की तरफ जो चीजें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली ये फ्रेज चल रहा है, सेव फॉर द रेनी डेज। हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना रेनी डेज, हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पल जरूर आएगा जहां पर ये पैसा इस्तेमाल होगा। मैं आपसे पूछती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि कोई काम रुक गया? आपके सभी काम हो जाते हैं जब हम अपने इस फ्रेज को चेंज करके कुछ ऐसा करते हैं कि जहां पर मेरा कोई काम नहीं रुकता और मेरे सब काम आराम से हो जाते हैं। जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं ना, तो हमको कोई भी चीज को ना रेनी डेज के लिए सेव करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट फॉर योर ब्यूटिफुल डेज। फ्रीक्वेंसीज चेंज करके तो देखिए, लाइफ चेंज हो जाएगी।
Thank you so much for watching.